नमस्कार। एक और क्वेश्चन कैपेसिटेंस से रिलेटेड है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 इज अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स 4 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए हमारे पास जो C1 है वो दिया है 4 माइक्रोफेरेड और C2 गिवन है हमारा 12 माइक्रोफेरेड। इनको सीरीज में कनेक्ट किया, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, और पूरे सेट के साथ 120 वोल्टेज अप्लाई किया गया है कॉम्बिनेशन में। हमें सबसे पहला पार्ट क्या निकालना है? इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है इसका नेट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज में अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या कहते हैं भाई? इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज, अगर हम सीरीज में सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है? 1/C इस तरह लगता है, 1/C1 प्लस 1/C2। भाई जो रेजिस्टेंस के आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखे उनका इन्वर्स या रेसिप्रोकल कर देते हैं, बस उसका उल्टा कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1। C1 की वैल्यू 4 है हमारे पास और C2 की 12 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, 12 LCM 3 जा 1 जा, सीधा 4 आ गया। 4/12 को जब आप सॉल्व करेंगे भैया जी तो क्या बनने वाला? देखो 1/3 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? तो सीधा सीधा C रिजल्टेंट जो बना जा करके वो बना 3 माइक्रोफेरेड। फर्स्ट स्टेप यानी पार्ट ए हमारा कैलकुलेट हो गया जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच दीज टू कैपेसिटर्स। दोनों का पोटेंशियल बताओ और दोनों का चार्ज बताओ। मैंने आपसे कहा है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है भाई जी तो सबके पास क्या कॉमन रहता है? सेम क्या रहता है? चार्ज। और पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज, पोटेंशियल। यहाँ पर सीरीज इसलिए चार्ज तो दोनों के पास सेम होगा। और कितना होगा? जो नेट चार्ज आएगा। तो चार्ज हम निकालेंगे CV फॉर्मूले से। जो नेट C निकाला वो 3 निकाला है, नेट V निकाला है तो हमारा जो लगाया गया वो 120 है। तो नेट चार्ज आ गया 360 माइक्रो कूलम्ब। हमने माइक्रो में सॉल्व कर दिया इसलिए आंसर माइक्रो में छोड़ देंगे। यही देखो, यही Q1 होगा, यही Q2 भी होगा और यही नेट चार्ज भी होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन सीरीज वाला है। तो C1 के पास कितना चार्ज? 360 माइक्रो कूलम। C2 के पास कितना चार्ज? 360 माइक्रो कूलम। पोटेंशियल अलग अलग होगा। हम एक का पोटेंशियल V1 कह दें और एक का पोटेंशियल V2 कह दें। ये V1 V2 टोटल मिलके 120 बनेगा। टोटल कितना है? जो सप्लाई का है, सप्लाई कितना दे रहा है? 120। तो हमें V1 V2 मिला के कुल मिला के 120 बताना है। अभी हम निकालते हैं V1। देखो V1 मतलब पहले वाले कैपेसिटर से इसके पास, इसकी कैपेसिटी नोन है देखो, और चार्ज अभी हमने निकाल लिया। Q पता है मुझे और C पता है। Q इक्वल टू CV के हिसाब से अगर V निकालो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Q/C बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ भाई। Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q/C। Q हमारा कितना आया? 360। ये फर्स्ट वाले के पास सॉल्व कर रहा हूं मैं, और फर्स्ट वाले की कैपेसिटी कितनी गिवन है? 4 से डिवाइड करो। अच्छा जरा देखो तो कितना आ जाएगा? 90 वोल्ट। कितना आ जाएगा भैया? 90 वोल्ट। आज सेकेंड के पास वोल्टेज V2 निकालना है मुझे। फिर से यही बात अगेन, Q बाई यहाँ C1 लिया तो यहाँ डिवाइड में क्या आएगा? C2। 360/C2। C2 कितना है? 12 है। तो कितना आया? 30 वोल्ट। आप चाहें तो एक बार V1 और V2 दोनों प्लस करके देखें ये 120 आ रहा है या नहीं आ रहा, बस ये देख लो। अगर ये आ रहा है मतलब हम लोगों का कैलकुलेशन सटीक हुआ है, सही हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन डन हो गया। नोट कर लीजिए इसको भी।